रैम्पेट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्योन बहुत ज्यादा चौंक जाती है एक लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं होती है, अगाथा की बड़ी बहन होती है। अगाथा के बारे में आप नहीं जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्योन की वो पास्ट लाइफ होती है, तो वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करती है। जहाँ पर वो लड़की बीच में जो खड़ी है वो अगाथा है। क्योन किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लेती है। तभी एक कैप्टन जो होती है यहाँ पर बास्केटबॉल की, वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम हमारे साथ खेल सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और तुम जरूर हमारे गेम को जिता दोगी और तुम हमारे टीम में आकर बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके सीनियर्स ने ऐसा बोला है। क्योन ये बात जो होती है जाके मिकी को बताती है। मिकी भी अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जो होती है क्लास में जाती है अपने सीनियर के और उनसे बातें करती है कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। वो उसे समझाती है और फिर वो भाग के अपने क्लास के अंदर आ जाती है, क्योंकि उसके जो सीनियर होते हैं थोड़ा बहुत टीज करते हैं, उनको बहुत मजा आता है उसे छेड़ने में। एक दिन की बात है जब वो सभी टीममेट को बता रही थी कि किस तरह से हमें गेम को खेलना है और प्रैक्टिस को करना है, तो वो सभी बात ये टीममेट्स को बता रही होती है। तभी एक लड़की जिसका नाम अगाथा है वो उसके सामने आती है और कहती है कि तुम होती कौन हो हम सबको ये सब बताने के लिए, क्योंकि कुछ भी बोल नहीं पाती है। हमें समझ में आता है कि अगाथा जो है बहुत ज्यादा जल चुकी है, क्योंकि एक जूनियर लड़की सबको यहाँ पर बता रही है, सबको यहाँ पर ऑर्डर दे रही होती है। उसका नाम मना तीसू होता है, उस लड़की का नाम जो उसे जलती है बहुत ज्यादा। वो सोचती है कि चलो मैं उससे बात करूंगी, और वो उससे बात करने के लिए चली जाती है और बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं सीनियर के पास। वो कहती है मुझे अकेले जाने में डर लगता है। वो दिखाती है कि वो उससे सीनियर है, इसीलिए उसे अच्छा फील होता है। तो वो कहती है लड़की कि चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, और वो उसके साथ चली जाती है क्लास में। वो लड़की भी जूनियर ही होती है। वहाँ पर कैप्टन खड़ी होती है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो उसके बारे में पूछता है, तो एकदम से स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि हाँ, क्योन और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। क्योन यहाँ पर सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों फ्रेंड तो बन गए। बट ये फ्रेंडशिप जो है ऐसे ही होती है, दिखावटी दिखाने वाली। बट इस वजह से क्योन की लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की जो है बार बार उसे परेशान नहीं करती है, इवन की उसके गेम में उसे सपोर्ट भी करती है। लड़कों से बात करने के लिए, इवन की सीनियर से बात करने के लिए मनासू जो होती है यहाँ पर फ्रेंडशिप कर लेती है क्योन से। बट हम देखते हैं कि जब वो लॉकर रूम में चेंज कर रही होती है कपड़े अपने, तो वो पूछते हैं क्योंकि से कि तुम किस टाइप के लड़कों को पसंद करती हो। तो यहाँ पर क्योंकि जो होती है वो इमेजिन करती है और बोलती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह के लड़के को पसंद करती हूँ। हाँ, बट कोई लड़का ऐसा हो जो मेरा मजाक ना उड़ाए मेरी बातों पर, तो मैं उसे जरूर पसंद करूंगी। पर मोनोसू जो है यहाँ पर पूछ रही होती है लुक्स के बारे में, बट वो बताती है कैरेक्टर के बारे में। धीरे धीरे यहाँ पर क्योन को समझ में आ जाता है मोनोसू जो है अपने बेनिफिट के लिए मुझे फ्रेंडशिप किया है उसने। एक्चुअल में वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, मतलब सामने तो कुछ और बोलती है बट पीठ पीछे कुछ और बातें कर रही होती है। वो उसकी बुराई यानी चुगली कर रही होती है। जब इस बात की भनक यहाँ पर क्योन को लगती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो नहीं चाहती है अब ये फ्रेंडशिप, इसलिए वो बात करना बंद कर देती है धीरे धीरे। एक लड़का जो उसकी क्लास में ही पढ़ता है जिसका नाम इरागासी है, वो उसके साथ ही बैठा होता है और वो सोच रही होती है मोनोसू के बारे में। वो एकदम से कहता है कि मैं तो किसी भी इंसान के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, सिर्फ उसके अंदर लेता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। इरागासी क्योन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी बाहर। तो वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या बोले। एकदम से ऐसा सवाल सुनकर उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़के ने ऐसा बोला था। अब सच में वो उससे प्यार करती है और वो जहाँ जाती है नहीं जहाँ जाती उसे नहीं पता है, बट वो बार बार उससे पूछ रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्योन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो जो चल रहा होता है उसका नाम मोनोसू है। वो लड़की जो उसे बार बार बुली करती रहती है, उसका मजाक उड़ाती रहती है, इसी वजह से वो उसके दिमाग में चल रही होती है। उसके शूज के ऊपर बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं वो लोग। जैसे ही क्योन जो होती है यहाँ बाहर घूमने के लिए जाने लग जाती है इरागासी के साथ, तो ये बात पूरे स्कूल के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से क्योन को और ज्यादा बुली सहना पड़ता है। और ये प्यार की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है क्योंकि वो लड़की मोनोसू जो है उसे पसंद नहीं करती है। इसीलिए जब मिकी को ये बात पता चलती है तो मिकी उससे लड़ने के लिए चली जाती है। बट हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लड़की है आतागावा, वो उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में ब्लीडिंग आती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। आतागावा कहती है क्योन से कि पहले तुम जो हो एक लड़के के पीछे छुप जाती हो और फिर अपनी दोस्त के पीछे छुप जाती हो। क्या तुम खुद जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहती हो? मुसीबत का सामना तुम्हें खुद करना नहीं आता है क्या? यहाँ पर क्योन कहती है कि तुमने मेरे लॉकर रूम के अंदर ये कचरा डाल दिया था। तो वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं डाला था। एक्चुअल में वो झूठ बोल रही होती है। लड़कों को समझ में आ जाता है कि इन दोनों की फाइट होने वाली है, तो लड़के यहाँ पर बुला रहे होते हैं इरागासी को। आतागावा क्योन का मुंह पकड़ के यहाँ पर दबा रही होती है, बट क्योन यहाँ पर स्माइल कर रही होती है, पता नहीं क्यों। बट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर इरागासी आ जाता है। इरागासी जब यहाँ पर आता है तो जो आतागावा है वो एकदम से छोड़ देती है उसका मुंह और साइड में हो जाती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें कोई दर्द हुआ क्या?
क्योन को बोलता है तो क्योन यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है, तो वो उसे हक कर लेता है। इरागासी यहाँ पर कहता है आतिगावा से कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। फिर वो उसके कान के पास आती है और कहती है ये तुम्हारे जो आंसू है ना वो मगरमच्छ के हैं, ज्यादा दिन तक काम नहीं आने वाले हैं। फिर ऐसा बोलकर आतिगावा यहाँ से चली जाती है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जो क्योन होती है वो बेड पर लेटकर सोच रही होती है उसी के बारे में। उसी की बड़ी बहन उसके स्कूल में आई है जो उससे मिली है। क्योन ये सोच रही होती है कि क्या उसे पास्ट लाइफ के बारे में मेरे बारे में पता है कि नहीं पता है, मेरे और उसकी बहन के बारे में। इसके बारे में वो मिक्की से बात करने के लिए आती है, क्योंकि मिक्की भी उस लड़की को जानती है, यानी आतागावा को जानती है। मिक्की एक फोटो को निकालती है और कहती है कि देखो ये इंस्टाग्राम पे उसी की बहन है। वो दोनों मिनातो यहाँ पर आता है तो वो दोनों उससे पूछती हैं कि तुमने क्या बताया था यहाँ पर उसकी बहन को, आतिगावा के बहन को। मिनातो कहता है कि हाँ वो मेरी क्लास में पढ़ती तो है, बट मैंने क्या उससे बात की थी मुझे याद ही नहीं है तुम दोनों के बारे में। थोड़ी देर वो सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि लगता है कि मैंने क्यों तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में यहाँ पर उससे बात किया होगा। उसके बाद मिनातो जो है बहुत तेज तेज हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है सच में मुझे पता नहीं है कि वो जो बात है वो मैंने क्या बताई है, उसको कोई आइडिया नहीं है। जब वो घर जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि मैं तो एक मेंढक की तरह अपने जार के अंदर थी और अकेले घूम रही थी, ये लोग कहाँ से आ गए। तभी हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन यहाँ ट्रेन के अंदर आ जाती है। उसका रूट और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन का रूट दोनों का सेम होता है, इसीलिए वो उसके साथ चल रही होती है। बट उसे समझ में नहीं आता कि वो उसकी बड़ी बहन से किस बारे में बात करे, इसीलिए वो सोच रही होती है कि मैं क्या बात करूँ। उसे बहुत अजीब सा प्रेशर फील हो रहा होता है। वो कुछ देर तक उसको देखती रहती है और कुछ कुछ बातें पूछती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछे और क्या बातें करे। फिर भी वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। यहाँ पर क्यों यही सोच रही होती है कहीं मैंने कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लग गया तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे इसे नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं उसके साइड में आ जाता है मिनातो, जो उसे कहता है गुड मॉर्निंग। मिनातो को देखते ही उसका प्रेशर बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। वो स्कूल जा रहे होते हैं, वो मिनातो कहता है कि गुड मॉर्निंग, तो वो अब खुश हो जाती है क्योंकि मिनातो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो आराम से उस लड़की से बात कर लेगा। और वो ऐसा ही करता है, वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्योन का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कम ही नहीं होता, वो हंसना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके पास आता है मिनातो और कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो बताती है कि जो तुम्हारी पुरानी वाली बात है ना उसको सोच के मैं हंस रही हूँ। और वो सुनकर मिनातो भी यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों को देखती है वो लड़की और सोच रही होती है कि लगता है कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए उनके पास आती है। उस लड़की का नाम होता है कुरुकी। वो उस लड़की का दोस्त होती है और कुरुकी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, बिल्कुल एक डॉल की तरह, जो यहाँ पर आते ही मिनातो को गुड मॉर्निंग कहती है। ऐसा लगता है कि वो मिनातो को पसंद करती है। मिनातो उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है तुम्हारा नाम कुरुकी है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे याद है तुम आई थी क्लब की एक्टिविटी में, उसके बाद तुम नहीं आई। कुरुकी कहती है कि हाँ मैं आई थी, बट उसके बाद मैं नहीं आई, किसी रीजन की वजह से मैंने जो है वो क्लब छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है ना वो जा रही होती है, बट उसका बैग जो है यहाँ पर पकड़ लेता है मिनातो। मिनातो क्योन को जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो उसका बैग पकड़ लेता है। फिर जब सभी चले जाते हैं तो वो यहाँ पर बात कर रहा होता है क्योन से ही। वो क्योन से कहता है कि तुम भागने का क्यों ट्राई कर रही थी, क्या तुम उन दोनों से बातें नहीं करना चाहती। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं करना चाहती, वैसे तुम मेरे बैग को छोड़ सकते हो, मुझे किसी डॉगी की तरह फील आ रहा है। मिनातो यहाँ पर हंसता है और उसके बैग को छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कुरुकी को, जो अपनी दोस्त से पूछ रही होती है कि लगता है मिनातो की कोई गर्लफ्रेंड होगी, आपको क्या लगता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता और ना ही मैं किसी के प्राइवेट लाइफ में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि उसकी दोस्त ने पहले ही देख लिया था कि मिनातो और क्योन आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर योता और क्योन दोनों खाना खाने के लिए आए होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा अच्छा खाना लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल बुद्धा स्टैचू की तरह लगती हो जब तुम खाना खाती हो। खाना खाते हुए क्योन यहाँ पे डिस्कस करती है कि जब दो लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग अलग हो तो वो दोनों कैसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज के बारे में कुछ कोई और सोचता है और दूसरे चीज के बारे में सामने वाला कुछ और सोचता है, तो उन दोनों की थिंकिंग कैसे मैच होगी। मिनातो के जो पास्ट में हुआ है उसकी वजह से वो ये इसके बारे में सोच रही होती है कि दो लोग एक साथ अलग अलग जगह पे नहीं हो सकते हैं, मतलब अलग अलग सोचने वाले लोग एक साथ प्यार नहीं कर सकते हैं। योता को ऐसा लग रहा होता है कि ये पता नहीं क्या बातें कर रही है और वो अजीब सा मुंह बना लेता है, क्योंकि योता ने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया और किसी लड़की ने उससे प्यार नहीं किया, तो उसे नहीं पता है। बट वो वन साइड लव करता है मिकी को। साइड में ही कुरी और उसकी दोस्त यहाँ पर खड़ी होती हैं और उसी के साइड में यहाँ पर योता और क्योन दोनों बाहर निकल रहे होते हैं। कुरुकी जब योता और क्योन दोनों को देखती है तो वो सोचती है कि ये लड़की तो मिनातो से भी ऐसे ही बात कर रही थी और इससे भी ऐसे ही बात कर रही है, यानी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि क्योन स्कूल जा रही होती है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, तुम क्या पढ़ रही हो? तो वो छुपा लेती है और कहती है कुछ भी नहीं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब पास्ट में वो चलते हुए पढ़ाई करती थी तो इरागासी उसे अजीब सा बोलता था। बट मिनातो यहाँ पर कहता है कि ये जो तुमने कॉमिक पढ़ रही हो ना, इसका मैंने मूवी भी देखा है और गेम भी खेला हुआ है, तो ये काफी अच्छी मूवी है और रिसेंटली इसकी मूवी जो है आने वाली है। क्योन जो होती है इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और इम्प्रेस हो जाती है कि उसे भी वही मूवी पसंद है जो मुझे पसंद है, और ये बुक पढ़ने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानता है, ये अच्छा मानता है उन्हें, इसलिए उसकी थिंकिंग यहाँ मैच हो जाती है। वो यहाँ रोड को पार कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुरुकी आ जाती है। कुरुकी यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहती है मिनातो को। कुरुकी बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम जो है बाहर चल सकते हैं। तो मिनातो कहता है कि नहीं, मेरी तो क्लब एक्टिविटी है, वहाँ स्कूल के बाद उसमें जाना है। कुरुकी यहाँ पर क्योन को देखती है और क्योन को भी गुड मॉर्निंग कहती है। क्योन भी कुरुकी को गुड मॉर्निंग कहती है। कुरुकी जो है यहाँ पर कहती है कि कल जो है तुम रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खा रही थी रेस्टोरेंट में। तो वो कहती है कि अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरा एक अच्छा सा दोस्त है। तो वो कहती है कि अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है, तो क्या तुम्हारा मिनातो बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है कि नहीं, वो भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा दोस्त है। तो कुरुकी कहती है कि क्या तुम कभी मिनातो के साथ 1-to-1 डिनर करने के लिए गई हो जैसे तुम उस लड़के के साथ जाती हो? वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं गई हूँ। तो वो यहाँ पर कहती है कुरुकी कि तुम्हें जाना चाहिए ना अपने दोस्त के साथ। कुरुकी अपने फ्रेंड की बात को याद करती है कि किसी के प्राइवेट लाइफ के अंदर नहीं जाना चाहिए। बट वो यहाँ पर पूछती है जो मिनातो होता है उससे कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है नहीं है। तो यहाँ पर क्योन कहती है कि इसने तो कभी डेटिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, और वो हंसना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो भी हंसता है। अब वो यहाँ पर कहता है मिनातो कि तुम दोनों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा जोक्स मार दिए हैं, चलो अब क्लास के अंदर चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मिनातो को वो हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है क्योन, तो वो उसे बहुत देर तक दिखता रहता है। और यहाँ पर कुरुकी सोच रही होती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि वॉइस ओवर कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।